स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन का परिवर्तन का फाउंडेशन है ना। बाबा स्नेही मूर्त बन करके, बाबा के स्नेही मूर्त बन करके हम औरों को इस स्नेह का प्रभाव जो औरों के जीवन पर डालते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। शुरू में आते हैं तो एक ईश्वरीय स्नेह का आकर्षण है ना। ईश्वरीय स्नेह इतना अच्छा लगता है कि उस स्नेह में वह आ जाते हैं, परिवार की हो जाते हैं है ना, सहयोगी हो जाते हैं। फिर सहयोग करते करते बाबा के योगी बच्चे बन जाते हैं। पहले परिवार का स्नेह परिवार का सहयोगी बनाता है, फिर परिवार किसका है, कार्य किसका है, परिवार के स्नेही सहयोगी बनना माना बाबा की, मैंने कहीं गुप्त रिद्धि से बाबा की स्नेही सहयोगी है ना। बाबा ने कहा आपका स्नेह अनेकों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है ना। इसके लिए हमें पहले खुद स्नेही मूर्त बन करके सबको ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराना है। तो वो सहयोगी बनेंगे, आपके बीच आएंगे, सहयोग करेंगे कार्य में। तो गुप्त रिद्धि से बाबा के कार्य में सहयोग कर रहे हैं तो वो सहयोग करते करते फिर बाबा को भी पहचानेंगे, फिर योगी बन जाएंगे ना, सहज योगी बन जाएंगे। तो स्नेह का इतना महत्व है। तो हम बच्चों को हमेशा कोई भी सेवा हम करते हैं, अपना मूर्त कौन सा रखना है, स्नेही मूर्त। कोई भी हो, भले हम ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, चाहे कोई हम कर्मणा सेवा करते हैं, स्नेही मूर्त होकर के करें तो अनेक आत्माओं में स्नेह का, ईश्वरीय स्नेह का बीज पड़ जाएगा। और ईश्वरीय स्नेह का बीज ही फलीभूत होकर के फिर उस आत्मा को, अनेक आत्माओं को जिसने ईश्वरीय स्नेह का अनुभव किया हमारे से, वो फिर बाबा का बच्चा बन जाता है। तो जीवन परिवर्तन का आधार क्या बन गया, स्नेह। और ये स्नेह का अनुभव बाबा ने कहा आत्माएं जब आती हैं, नई आत्माएं, तो वो उनको होता भी है, वो करते भी हैं। यहाँ जैसा स्नेह मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। जैसे मधुबन में देखेंगे कितने बड़े बड़े लोग जाते हैं, चाहे धार्मिक नेता हो चाहे राजनीतिक, कोई भी बड़े बड़े जो जाते हैं वहाँ क्या अनुभव करके आते हैं, ईश्वरीय स्नेह का है ना। स्नेह प्यार उनको इतना मिलता है कि उस पर वो क्या हो जाते हैं, पानी हो जाते हैं जैसे है ना। भले उनको ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान की बातों में भिन्नता होगी, पर ईश्वरीय परिवार के स्नेह के आगे वो भी क्या हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं है ना। जैसे एक हो जाते हैं, ये भी हमारा है, अपना है, ये फील करते हैं। भले ज्ञान में तो अंतर होगा, वो शास्त्र को मान करके चल रहे हैं और बाबा हमें ज्ञान की गृह बातों को समझा रहे हैं। तो ये गृह ज्ञान की बातें उनको समझ में नहीं आती तो उनको अलग लगता होगा, फिर भी पर स्नेह के आगे वो क्या समझते हैं अपने को भी इसी परिवार का। जितना यहाँ स्नेह मिलता है वहाँ और कहीं भी नहीं, ऐसा अनुभव करके जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इतना स्नेही मूर्त बनते हैं, स्नेही मूर्त बनकर ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो यह स्नेही रूप बच्चों का अनेकों का जीवन बदलने का माध्यम है ना। तो सदा अपना कौन सा रूप रखना है, स्नेही रूप। विस्तार में सुनेंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। बाबा स्नेह के सागर से मिलने से स्नेह संपन्न नदियाँ भी मास्टर स्नेह के सागर बन जाती हैं है ना। इतना स्नेह से संपन्न हो जाती हैं जैसे बाबा के समान है ना, स्नेह के सागर बन जाते हैं। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो,
लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया में भी कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है ना। स्नेह या प्यार पत्थर को पिघला सकता। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल, जो पत्थर जैसे समान बनी हुई आत्माएं भी पिघल जाती हैं स्नेह के कारण, ईश्वरीय प्यार के कारण। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ता वाले माने, मत तो सबका अलग अलग होता है ना, तो कितना भी कोई अपने को अलग रास्ता वाला, अलग मत अपना माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। मत भले, विचार भले अलग हो, लेकिन जहाँ ईश्वरीय स्नेह का अनुभव होता है, स्नेह का बीज हम अनेक आत्माओं में डालते हैं, तो उनको उस स्नेह के कारण क्या अनुभव होता है, हम भी इसी परिवार के है ना। अपने लोगों को ज़्यादा स्नेह किया जाता है, तो वहाँ जो भी जाते हैं सबको उतना ही भरपूर स्नेह मिलने के कारण, है ना। ईश्वरीय परिवार में कोई भी नई आत्माएं आती हैं, भरपूर स्नेह मिलने के कारण अपने को भी इसी परिवार का, है ना, एक मान करके आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा ऐसा अनुभव किया ना, कैसे भिन्न भिन्न मत होते भी, है ना, बाबा ने कहा एक वो आपस में बढ़ने का संकल्प किया। आत्माओं ने ऐसा अनुभव आपने किया, तब उस समय डायमंड गोल्डन जुबली था 86 में सम्मेलन महामंडलेश्वर का संतों का हुआ था। तो बाबा ने कहा आप जो सेवा करने वाले बच्चों से बाबा मिल रहे हैं, आपने सेवा कर स्नेह का बीज डाला, तो उस बीज के कारण वह आपस में एक होकर आगे बढ़ने का संकल्प किया। ऐसा अनुभव आपने किया ना। बाबा ने जो किया देखा, बाबा कह रहे हैं आपने भी वही देखा ना, आत्माओं के अंदर, है ना, आगे बढ़ने की, एक मानने की भावना उत्पन्न हुआ। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। स्नेह का अनुभव जो करते हैं वो आत्मा सहयोगी बनती है, सहयोगी बनते बनते फिर सहज योगी भी बन जाती है। सहज योगी बनना माना बाबा का बच्चा बन जाना। पहले तो सहयोगी रहते, बाबा को नहीं जानते हैं, है ना, अच्छा कार्य है, अच्छे लोग हैं समझ के सहयोग करते, बाद में फिर बाबा को जानते हैं तो बाप पर बलिहार हो जाते हैं। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, नींव है, जीवन परिवर्तन का नींव है ईश्वरीय स्नेह का अनुभव, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ गया है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः पैदा करेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। बाबा बच्चों को कह रहे हैं आप हो मास्टर स्नेह के सागर, आप बच्चे विश्व सेवाधारी भी हो। आप बच्चे क्या कर रहे हो, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। हाँ, सारा विश्व एक परिवार है, एक परम पिता की संतान है, यही भावना से सेवा करके सारा विश्व परिवार है, ये बीज बो रहे हैं। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो या आस्तिक हो, न मानने वाला हो चाहे मानने वाला हो, बाप को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिला। अनुभव करते हैं और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार
साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। अद्भुत अलौकिक ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करते, लौकिक कोई संसारिक स्नेह का प्यार का भी नहीं। मधुबन में सभी ये अनुभव करते हैं कि यह ईश्वरीय अलौकिक स्नेह यहाँ मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, ईश्वरीय अलौकिक स्नेह का अनुभव करना, और उस ईश्वरीय सत्ता को किसी न किसी रूप में वह मान रहे हैं ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः सिद्ध करती है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य तभी दिखता हो, है ना, सूर्य तो ऊपर दिखेंगे तब दिखेगा आसमान में, पर नीचे किरण है माना सूर्य है। इसी प्रकार ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही बाप दादा को सिद्ध करती ही है। बच्चों से जो ईश्वरीय अलौकिक स्नेह का अनुभव होता है लोगों को, बाबा कह रहे हैं वह फिर स्नेह दादा बाप को प्रत्यक्ष करता है। जैसे प्रकार किरण है तो सूर्य स्वतः सिद्ध है, वैसे ही ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करना माना स्नेह दाता बाप को भी वो अनुभव करेंगे। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो बीज यानी बाबा, वृक्ष बना हम सभी बच्चे। हम बच्चों की स्नेह का अनुभव आत्माएं करते हैं, जो स्नेही मुरद बच्चे हैं, तो वह आत्माएं इनडायरेक्ट बाबा को भी मानते हैं, इसकी सत्ता को मानते हैं। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, कोई भी सेवा किया, लेकिन सब आत्माओं के अंदर ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराने का कार्य किया। ईश्वरीय स्नेह का बीज डाला, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। स्नेह से सेवा की और शुभ भावना शुभ कामना क्या रखी? सहयोगी बने, ये आत्माएं भी बाबा को पहचाने और बाप के कार्य में सहयोगी बने, इस भावना से सेवा किया। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। जो भी मधुबन में आई हुई थी आत्माएं सम्मेलन में, बाबा कह रहे हैं, बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, सेवाधारियों को, आपने सेवा की, ईश्वरीय स्नेह का बीज डाला, शुभ भावना शुभ कामना भी रखी कि ये सहयोगी बने, तो ये भावना का फल, यह बीज क्या करेगा? बाद में प्रत्यक्ष फल दिखाएगा, उन आत्माओं के सहयोगी अवश्य बनाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी बना भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता फल प्राप्त होता है, सफलता का फल प्राप्त होता है। अब बाबा के घर में तो हर प्रकार के बच्चे चाहिए, बाबा का कार्य तो बेहद का है। भाषण करने वाले भी चाहिए तो, भोजन बनाने वाले भी चाहिए तो, सब्जी काटने वाले भी चाहिए तो, सफाई करने वाले भी चाहिए ना। तो बाबा हर प्रकार के सेवाधारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। हर प्रकार की सेवा, चाहे स्थूल सेवा, चाहे भाषण करने वाले, सर्व के सहयोग से ही क्या होता है? सेवा का फल प्राप्त होता है, सेवा भी संपन्न होता है। चाहे पहरा देने वाले हों, जो रात रात जागकर मधुबन में पहरा देने की सेवा करते हैं, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हाथ में अगर 5 अंगुली में 1 अंगुली भी ना हो, डिफेक्ट हो, तो क्या हो जाएगा? कोई भी कार्य करने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? सब अंगुली चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा हो सकता है कि इसके बिना हम काम कर सकते हैं? शैतानी अंगुली बिना भी हो जाएगा, है ऐसा? मानो लड्डू ही बांधना होता है, और 1 अंगुली भी नहीं होगा तो लड्डू बनेगा? चाहे अंगूठा ना हो, चाहे कानी अंगुली ना हो, चाहे बीच वाली ना, कोई भी हो, सभी के सहयोग से कोई भी कार्य सहज होता है। इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं, कोई भी सेवाधारी छोटा नहीं है, कोई सेवा छोटा नहीं। बाबा के घर में भाषण करना भी सेवा है, बर्तन संभालना भी सेवा है,
है ना। और सभी सेवाधारियों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्य क्या होता है, संपन्न होता है ना। जैसे सम्मेलन हुआ, बाहर से मेहमान आए तो बाबा के बच्चे एक एक सेवा संभालने के लिए खड़े रहते हैं, तभी तो वो भी खुश होकर जाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी सेवा है। तो इस सेवा की व्यवस्था से भी खुश होते हैं, एक स्नेह से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव दिखता है, उससे भी वो प्रभावित होते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे 5 अंगुली के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया, है ना। सहयोग से क्या हो जाता है, मुश्किल कार्य भी सहज। यह किसकी कमाल है, सभी की। हाँ, बच्चे कहेंगे बाबा की, बाबा कहेंगे बच्चों की। सभी बच्चों के जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता में रखी, चाहे टेबल साफ किया, हाँ, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। भोजन कराना है, डाइनिंग भोजन करके उठेगा तो तुरंत क्या करना होता है, टेबल साफ करना होता है, तो वो भी सेवा है, उसका भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो बाबा एक एक सेवाधारियों की सम्मेलन हुआ था उस समय, बहुत बड़ा, बड़े बड़े धार्मिक नेताएं पहुंचे थे, तो उस समय उनकी सेवा जो भी व्यवस्था थी उसमें जो सहयोगी बने, उनकी एक एक सहयोगियों की सेवा को बाबा बता रहे हैं महत्व। चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की परिणाम सफलता है। और सफलता माना जो आए वो अच्छा अनुभव करके जाए, ये सफलता है कार्य की। और वो अच्छा तब कहेंगे जब करने वाले, व्यवस्था संभालने वाले अच्छे से उसको संभालने वाले हो, करते हो। तो इसलिए बाबा बच्चों की सेवा की महिमा कर रहे हैं। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। तो उस कार्यक्रम के प्रति ऐसा होता है ना, सेंटर में कोई कार्यक्रम है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मन में शुभ भावना तो होता है ना। तो बाबा ने कहा वो शुभ भावना रखना भी सहयोगी बनना है। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। स्थूल कार्य संभालना अलग बात है, पर मन में क्या करना, अच्छी भावना रखना, उस कार्य के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। बाबा ने कहा इसी से ही वातावरण बनता है, किला बनता माना वातावरण बनता है। उस वातावरण में फिर जो भी आत्मा आती है वो भी वैसे ही बन जाती है ना। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को ही निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए, माना आप बाबा की महिमा करो और बाबा बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं। जो भी किया बहुत अच्छा किया, भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई। अब मानो कोई कार्यक्रम हो, स्टेज सजाने वाले भी चाहिए, भाषण करने वाले केवल होने से तो नहीं होगा। तो बाबा कह रहे सभी ने अपनी अपनी अच्छी सेवा की, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, तो एक एक बच्चे सेवाधारी को बाबा याद करते हैं। सेवा तो सेवा होती है। क्या सुना? क्या सुना? बाबा क्या बताया अभी अभी? योग युक्त भोजन बनाने, भोजन बनाने वाले को बाबा ने कहा पहले तो भाषण करने वाले, स्टेज सजाने वाले, फिर योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले। हाँ, ये सब सेवा होती है ना बाबा के घर में। तो पहले फाउंडेशन सब्जी कटती है, भोजन बनाने वालों को भी पहले हाँ सब्जी कटती है। तो सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा, है ना। किसी को ये ना फील होगी
हमने भी तो सेवा की, बाबा ने नाम नहीं लिया। बाबा सब्जी काटने वालों की भी नाम ले रहे हैं, टेबल साफ करने वालों की भी, यानी कि। और दूसरी बात, सब सेवा महत्वपूर्ण होता है। सेवा तो सेवा होती है। बाबा के घर में है ना, भाषण ये नहीं कि ज्ञान सुना रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, हम सब्जी काट रहे हैं किचन में तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना। जो भोजन करेंगे, योगयुक्त तो भोजन करेंगे तो खाने वाले भी क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। केवल ज्ञान ही सुनने से संतुष्ट होंगे? भोजन करना भी जरूरी है, कराना भी जरूरी है। तो सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे, सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। भले डिपार्टमेंट अलग था, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हरेक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? एक तो सेवा, बाबा ने हर प्रकार की सेवा, और दूसरा सेवादारी के स्थिति स्नेही मूर्त, स्नेह संपन्न चेहरा से सेवा नहीं करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सेवा की सफलता तो इसी में है ना, जिनकी सेवा की जाए वो भरपूर होके जाए, है ना, कुछ हमें अच्छा लेकर जाए। अगर किसी का चेहरा ऐसा वैसा हो और उस चेहरे को पढ़े और कहे कि अरे सब तो ठीक था लेकिन वहाँ सेवा करने वाले ही अच्छे नहीं थे, तो हो गया सेवा? नहीं हुआ ना। सेवाधारी ही ऐसे व्यवहार कर रहे थे, अच्छे से नहीं बोलना है, कुछ भी थोड़ा भी देखेंगे तो वही लेके जाएंगे, फिर सब ठीक था लेकिन ऐसा था। तो बाबा ने कहा सेवा का प्रभाव साथ साथ स्थिति का प्रभाव, और स्थिति स्नेह संपन्न नहीं होती तो भी सेवा का सफलता नहीं होता। तो सबका सहयोग, बाबा ने कहा सब सेवाधारियों का सहयोग रहा कार्य संपन्न करने में। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। वहाँ वातावरण वैसा स्नेह का, एकता का होने के कारण, एक मत का, जो भी गए थे उन्होंने वो भी एकता की ही बात करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की बड़े थे बड़ी ड्यूटी थी, यानी कि मेरी तो छोटी सी ड्यूटी थी। सम्मेलन था ना मधुबन में, आगो में, तो अलग अलग सबकी सेवा बढ़ती है ना। तो बाबा इसलिए यानी कि छोटी सेवा थी, सबकी सेवा क्या थी? बड़े थी। सभी ने सेवा की, कितना भी वो और कुछ बोलने चाहें तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण, है ना। लेकिन वो कह सकते थे, लेकिन इतना है ना, सब अच्छा है लेकिन ऐसा, निकालने वाले तो बोलने वाले तो बोल सकते हैं ना कि सब तो ठीक था लेकिन ये ऐसा था। बाबा ने कहा अगर बोलना भी चाहे तो भी वो बोल नहीं पाए, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः आती रही। आपका श्रेष्ठ जीवन, सेवाधारियों का इतना अच्छा जीवन देख करके ज्ञान की बातों में भले उनके अंदर प्रश्न उठे हों लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखी, क्योंकि प्रैक्टिकल वो जीवन का प्रभाव है ना, श्रेष्ठ जीवन का इतना प्रभाव था। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? सबका श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ आचरण। शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। धर्म सत्ता, राज सत्ता और जो भी सत्ता है, बाबा ने कहा सबका सहयोग होगा तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना कि वो सभी वर्ग वाले बाबा को, बाबा के कार्य को पहचाने।
प्रत्यक्षता माना ही यही है बाबा को और बाबा के कार्य को सभी जाने। तो सेवा कोई भी बुलाते हैं बाहर से, उनकी सेवा की जाती है मधुबन में, तो इसलिए कि वो भी बाबा को और बाबा के कार्य को जाने, यानी बाप की प्रत्यक्षता हो। सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में हो, संपर्क में आए, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार माना सर्व सत्ता वाले यानी सर्व वर्ग वाले सहयोगी बने, है ना। सहयोगी बनाना सभी वर्ग वालों को ये बाबा के बच्चों का जिम्मेवारी है। जब सबको सहयोगी बनाएंगे तभी वो सहज योगी बनेंगे, तभी फिर सर्व के सहयोग से विश्व परिवर्तन का कार्य क्या होगा, संपन्न होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का, विशेष सत्ता माना धर्म सत्ता, धार्मिक है ना कार्यक्रम था, तो उसमें सब बड़े बड़े धार्मिक नेताएं पहुंचे हुए थे मधुबन में। धर्म सत्ता सबसे बड़े थे, बड़ी सत्ता है ना, क्योंकि राज सत्ता भी धर्म सत्ता के आगे क्या करती है, झुकती है ना। तो विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। बाबा ने कहा ये जो सेवा हुई एक विशेष सत्ता द्वारा बीज पड़ा, फाउंडेशन हुआ, और सत्ता की भी सेवा अब आगे होनी है। स्नेह का प्रभाव देखा ना बाबा ने, फिर कितना सहज सेवा का तरीका बताया। सभी सत्ता वालों में से श्रेष्ठ सत्ता धर्म सत्ता, जिसमें आपकी ईश्वरीय स्नेह का इतना प्रभाव पड़ा। तो जिस भी सत्ता की सेवा करनी हो पहले क्या चाहिए, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव उनको कराना चाहिए। वैसे लोग क्या कहते थे कि ये सब इतने इकट्ठे कैसे बुला रहे हैं, यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा ना। हर धर्म के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। तो लोग सोचते ना अनेक धर्म वाले अनेक मत वाले एक मंच में एक साथ कैसे हो सकते हैं, दुनिया में तो यही कहते हैं अलग अलग मत वाले एक ही मंच में एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो सबको कैसे बुला रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा बाबा के घर का वातावरण ऐसा था, इसलिए अनेक होते भी, अनेक विचार वाले होते भी, सबका विचार यही था कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसमें हम सबको सहयोग, हमें सहयोगी बनना है, ये हमारा भाग्य सौभाग्य होगा। तो ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। जैसे धार्मिक सत्ता में भी भिन्न भिन्न विचार वाले होते हैं, सबको बुलाया, सहयोगी बनने का भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सभी सत्ता सभी वर्ग वालों को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई है, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली गोल्डन जुबली पार किया माना प्रत्यक्षता के समीप आए, तो और ही कार्य आगे बढ़ेगा बाबा का। तो बाबा ने इशारा किया गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली सेवा का कार्य और बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल में हुआ भी ऐसा ही है ना। 86 में गोल्डन जुबली हुआ और उसके बाद तो डायमंड जुबली हुआ, तो उसके बाद कितनी बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हुए, लाखों लाखों की संख्या में बड़े बड़े जगहों में कार्यक्रम हुए। बाबा ने कहा ना प्रत्यक्षता के समीप आए तो और ज़्यादा लोगों को बाबा का संदेश मिलेगा, औरों को ही ईश्वरीय स्नेह का अनुभव होगा। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। 86 में ही बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ हुआ है, यानी कि सभी धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको अच्छा अनुभव हुआ, सहयोगी बनने का उनके अंदर विचार आया। तो ये भी एक क्या है, प्रत्यक्षता है ना। बाबा जो गुप्त रीति से आगे इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा जानने लगे ना, बाहर के बड़े बड़े लोग भी। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, विदेश के लोगों द्वारा भारत के लोगों को पता चला। दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वो भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। धर्म सत्ता माना दुनिया में जो धार्मिक सत्ता वाले हैं, महामंडलेश्वर या जो भी सन्यासी हैं, उन द्वारा धर्म आत्मा माना यह जो सत्य धर्म की स्थापना का कार्य के निमित्त आत्माओं की प्रत्यक्षता होना,
नाम लेना, महिमा करना उनके द्वारा, यही है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है। खुल जाएगा तो क्या होगा? पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत की कुंभकर्ण को जगाने के निमित्त तो बन गया। मैं विदेशों में कोई अच्छी सेवा हुई थी यूएन में, तो वहाँ के द्वारा भारत में आवाज आया था, संदेश आया था। तो बाबा ने कहा वो संदेश भारत के कुंभकर्ण को जगाने के निमित्त बन गया। बाबा ने कहा भी है वो कई बार मुरली में, है ना, भारत के लोग विदेश के ही लोगों के आवाज से जागेंगे, जानेंगे, है ना, बाबा के कार्य को। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। विदेश से आवाज आ गया है, लेकिन उस आवाज से जगे नहीं है, अभी और आवाज की जरूरत है जगाने के लिए। कुंभकर्ण एक आवाज में तो नहीं जगता है ना, कई बार आवाज लगानी पड़ेगी ना, दिखाया है ना रामायण में भी, जगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कुंभकर्ण माना जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, जो कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी समझ रहे हैं कि अभी तो कलयुग बच्चा है। तो क्या है ये? कुंभकर्ण की नींद में सोना। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना, पूरा तो जागता नहीं एक बार में। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते कि यह भी कुछ है ना। पहले समझते नहीं थे, जानते ही नहीं थे, अब इतना जान गए हैं कि ये भी कुछ है। कोई इतना तक ही जाने हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कुछ हैं। पहले समझते थे कुछ नहीं, तो कुछ है, ये भी विशेष है। कोई अनुभव कर रहे हैं कि विशेष है, कोई अनुभव कर रहे हैं क्या कुछ है, ये भी है। जैसे और भी ये भी है, जैसे और है ये भी है, ऐसा समझते हैं। कोई समझते विशेष है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। हाँ, सब सत्ता द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, है ना। ईश्वरीय कार्य को वो समझें और खुद कहें, सभी सत्ता वाले महिमा करें तो बाबा का प्रत्यक्षता होगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। तो कॉन्फ्रेंस किया, सम्मेलन हुआ संतों का, वो सेवा पूरा नहीं है। बाबा ने कहा आवाज तो हुआ, लेकिन अभी और सभी सत्ता, सभी गढ़ वालों को एक साथ बुला करके स्नेह मिलन रखना, ये और बड़ी सेवा करना बाकी है। और बड़ा आवाज होगा तभी सभी लोग सोए हुए जो है ज्ञानदान हो जागेंगे। सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, उस समय महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ था वो में। तो साधु संत तो सिंपल है, महामंडलेश्वर तो बहुत बड़े होते हैं ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। इतने महामंडलेश्वर होके गए, कोई शंकराचार्य तो नहीं पहुंचा था। बाबा कह रहे हैं अब उनका भी भाग्य खुल जाएगा, वो भी आएगा। बाबा के घर में जाना भी क्या है? भाग्य खुलना। भाग्यशाली ही वहां पहुंचता है। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोकलाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है। यही ब्रह्मा कुमारियों का है परमात्मा सत्ता। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में
बाप की स्टेज पर पहुंच जाए, ऐसा प्लान बनाया है ना। सब बाबा की स्टेज में बाबा से मिलने पहुंच जाए, स्नेहा का चुंबक ऐसा बने जो वह सहज योगी बने, बाबा से मिलने पहुंच जाए। बाबा कह रहे हैं सेवाधारी बच्चों को ऐसा प्लान है ना कि हम ऐसा सेवा करें जो हर वर्ग वाले बाबा से मिलने पहुंच जाए, बाबा को पहचान लें। सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो विलन बनाते बनाते सब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थ बने तब औरों को चांस दिया, क्योंकि पहले पांडव भवन में मिलना होता था तो बहुत कम जगह होता था, सभी बच्चों को चांस नहीं मिलता था, नए नए को ही आने का चांस होता था, या फिर जो 3 साल से बाबा से नहीं मिले हो उनको ही चांस होता था। तो बाबा ने कहा सेवाधारियों को कि आपने तो नंबर ले लिया, अगर आप कहीं हाल में ऐसा होता है ना बैठने में, कभी आगे बैठना कभी किसी को पीछे, तो आगे नए भाई बहनों को टर्न दिया, आगे बिठाया। आप तो अनुभवी हो गए, कई बार मिलने का अनुभव किया, इच्छा तो सबकी बढ़ती जाएगी। बाबा समझा रहे हैं कि होगी ना, हम बाबा के नजदीक स्टेज में हम मिले है ना, सामने हम रहे, तो बाबा ने कोई तो इच्छा रहेगी। लेकिन नए को अगर हम चांस देते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है। हमने तो किया है, चलो ये भी आओ ये अनुभव करे। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। बाबा से मिलकर कभी इच्छा पूरा होगा? हाँ, और मिले, हर बार मिले और नजदीक से मिले, फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो हम तो मिल लेवे। इसमें भी निस्वार्थ बनना है, हमें ही मिले हम पुराने हैं ऐसा नहीं सोचना है। बाबा कह रहे हैं आपने तो पाया, तो आपको ये सोचना है कि जिन्हों को चांस नहीं मिला उनको अब मिल जाए, खुद त्याग करना है, इसमें निस्वार्थ बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पार्ट को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। बच्चों की इच्छा होती है, माना बाबा पहले चाहता है बच्चों से मिले। अगर बाबा चाहे ना, बाबा आए ना, तो बच्चों की मिलने की इच्छा नहीं होती। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। प्रकृति माना जिस तन का आधार लिया उसको भी देखना पड़ता है ना। संख्या बढ़ेगी तो मिलने की विधि बदलना पड़ेगा। कम संख्या थी तो सभी बाबा को बाबा से स्टेज पर मिलते थे, तो संख्या बढ़ी तो वो संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगे तो फिर शरीर पर असर पड़ेगा। प्रकृति का शरीर है जो आधार बाबा ने लिया है, तो सब देखना पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं बाबा, जब इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। लेकिन जब परमधाम में बाबा है तो कितना भी मिलन बना ले, कितने भी एक साथ में बाबा के पास सूक्ष्म में पहुंचे, उसकी कोई मना नहीं, सीमा नहीं है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। जब अव्यक्त वतन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। बाबा हमेशा महिमा करते गुजरात वालों, एवर रेडी। जब भी सेवा के लिए बुलावा आता है कभी मना नहीं करते। हाजी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। केवल आते ही नहीं बुलाने पर, जो भी जैसा भी स्थान मिले वहाँ रह भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए, सुविधा चाहिए, क्योंकि जब बाहर के लोग ज्यादा पहुंचेंगे तो सेवाधारियों को तो बचा हुआ स्थान ही तो मिलेगा ना। तो हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता है गुजरात वालों की। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है।
सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। हमारे अंदर सेवा का उमंग है तो उमंग से सेवा करने से कोई भी बात आती तो बात सेवा के उमंग के आगे छोटी हो जाती है कि नहीं? सेवा का उमंग नहीं तो छोटी बात भी बड़ी होती है। तो बाबा ने कहा सेवा का उमंग स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे, है ना। बड़ी बड़ी सेवा किया तो अहम भाव आए, है ना। मैंने किया, मेरे कारण अच्छा हुआ, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, ये बाबा कहते हैं मेरापन आना माना माया, है ना। विघ्न डालना, विघ्न आना। तो सेवा भाव में अहम भाव आ गया तो सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। अगर हिम्मत हम रखते हैं तो बाबा मदद करने के लिए हाजिर है। अच्छा, महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पार्ट बजाने में भी सब सिखिलाते बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। जैसा समय वैसा अपना पार्ट बजाना, माना ही सहयोगी रहना। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है। इच्छा होगी बाबा से आगे स्टेज पर मिलने की, है ना। इच्छा होगी कोई ऐसी सेवा करने की जो आए हुए लोग हमको मिले, हमको जाने। और किचन में सेवा करने वाले, सफाई करने वाले क्या जानेंगे, और जो बड़े आते हैं उनको रिसीव करने वाले, उनको भोजन कराने वाले, उनको छोड़ने वाले तो जानेंगे ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि इच्छा तो होगी कि हम बाबा की ऐसी सेवा करें, या जैसे खास बाबा मिलन के लिए कह रहे हैं, मिलन के लिए इच्छा होगी तो शुभ इच्छा है तो होगी ही कि हम बाबा से, है ना, आगे मिलें। जैसे पहले मिलते आए एक स्टेज पर, तो बाबा ने कहा जैसा समय वैसा पार्ट बजाना, ये भी क्या है, सहयोगी बनना। लेकिन इसको समाने भी जानते हैं। शुभ इच्छा है, उस इच्छा को समाना भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट है। यानी इच्छा हुई तो फिर हमें कि हमें मिलना ही चाहिए, ना मिले तो हम मूड ऑफ कर लें, है ना। नहीं मिला, इच्छा हुई, लेकिन समय को देखते हुए, है ना, और समय के साथ साथ जो भी अभी सिस्टम है उसको समझते हुए सहयोगी बनने से स्वयं संतुष्ट रहते हैं। अगर इच्छा है और समझ नहीं है तो संतुष्टि नहीं होती। एक ही बात को, जो समझ नहीं होगा तो एक ही बात सोचेंगे कि मेरे को मिलना ही है, कैसे भी मिलना है। नहीं मिला तो मुझे चांस नहीं मिला, फिर मूड ऑफ कर लेंगे, है ना। जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, मूड ऑफ कर लेंगे। तो ये क्या है, स्वयं से स्वयं असंतुष्ट। और वातावरण भी कैसा बनाते हैं, असंतुष्टता का। तो ठीक है, हमारी इच्छा होना गलत नहीं है, शुभ इच्छा है होगी। बाबा ने भी कहा शुभ इच्छा तो होगी, लेकिन उस इच्छा को संभालना भी पड़ता है कई बार, है कि नहीं। उस इच्छा को अपने अंदर ही खत्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय ऐसा नहीं है, पार्ट वैसा नहीं है। इस समय समझ करके संतुष्ट रहना है। तो इस तरह करेंगे तो नंबर हमें ही मिलेगा, हमारा ही फायदा होगा। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन बनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। बाबा भी चाहते हैं एक एक बच्चे से मिले स्टेज पर और समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो स्टेज पर ही एक एक मिलना होता था ना। तो धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती गई तो उसमें भी थोड़ा चेंज होता गया। तो बाबा ने इसलिए कहा, वो तो बाबा आपकी इच्छा है, तो बाबा की भी इच्छा है, लेकिन समय को देखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों की दुनिया में यहाँ सभी सीमाएं देखनी पड़ती है। बाबा भी कह दिया, आपकी दुनिया है ना, साकार दुनिया, बाप की तो नहीं है। तो आपकी दुनिया में समय भी देखना पड़ता है ना। परम धाम में तो, बाबा की दुनिया में तो समय की सीमा नहीं होती है। कितना भी बाबा से मिलन बनाए, है ना, निराकारी रूप में कितना भी रहें, साकार में तो हमेशा बाबा के साथ
नहीं रह सकते। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है, एक एक की विशेषता है, सब विशेष हैं, सब में विशेषता है। बाबा ने कहा अगर महिमा करें तो कितनी बड़ी महिमा हो जाए। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। बाबा हर एक विशेष है, बाबा विशेषता का गीत भी बना सकते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ। फिर बाबा कह रहे लेकिन ना सब विशेष है, लेकिन विशेष होने का अर्थ सभी स्टेज पर तो नहीं जा सकते ना, जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकेंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनकर आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को विशेष याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान है आज का, नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले, नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार के टक्कर से बचने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज फुल की विशेषता। सभी अपने को ज्ञानी तो है ही है, समझते ही हैं, तो ज्ञानी वह है आज बाबा की वरदान के हिसाब से जो संस्कार स्वभाव की टक्कर से बचते, अपने को सेफ रखे। विस्तार से सुनेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। अंत समय तक पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो भी किसी के संस्कार दासी के ही रहेंगे, तो किसी के राजा के। हम सोचे कि वो बदल जाए, नहीं बदलेगा, क्योंकि सतयुग में क्या बनना है, उसे दासी ही बनना है। तो संस्कार क्या रहेगा? अभी दासी वाला ही। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, ये बदले तो मेरी स्थिति ठीक हो, ये इंतजार ना करो। लेकिन मेरे ऊपर किसी के संस्कार का प्रभाव ना हो, क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न है। दूसरा, माया का भी रूप बनकर आते हैं। वो संस्कार मेरे लिए क्या हो सकता है? माया का रूप। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। मर्यादा माना वो बात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? वही मर्यादा, ऐश्वर्य मर्यादा है। कोई भी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से संपन्न करना, कोई भी बात को श्रेष्ठ तरीके से पूरा करना, ये है मर्यादा, है ना। काम चलाओ करना, जो मन में आया सो करना, है ना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये क्या है? मर्यादा है ब्राह्मण की, ईश्वरीय कार्य की मर्यादा है नहीं। तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, टक्कर होना ये भी मर्यादा है नहीं, है ना। तो भिन्न संस्कार होते भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो, है ना। उसके संस्कार का प्रभाव ना पड़े। जैसे कमल का फूल है तो फूल है, उस पर कीचड़ कभी लगा हुआ रहता है और खिलता कहाँ है? कीचड़ पानी में ही, है ना। लेकिन रहता कैसे है? उससे दूर। ऐसे बाबा ने कहा आप जिनके साथ रहते हो सबका संस्कार अलग अलग होगा, लेकिन उस संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, केवल कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहो। यही है नॉलेजफुल की निशानी, संस्कार के टक्कर से सेफ रहना। स्लोगन है आज का, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो।
हाँ, बाबा को बच्चों का मेहनत भी देखना अच्छा नहीं लगता है। बाबा इसलिए कह रहे हैं पुरुषार्थ। कभी कभी तो बाबा कहते हैं अगर नहीं होता है तो हट से भी करो, नियम पूर्वक भी करो, है ना। नियम पूर्वक हट से करेंगे तो भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। लेकिन बाबा आज क्या कह रहे हैं, ना हट से करो, ना मेहनत का पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करो? रमणीकता के साथ। और रमणीकता का पुरुषार्थ क्या है जी? स्नेह से, स्नेही रूप बनना, हर बात को स्नेह से है ना उठाना, और सर्व संबंध बाबा से जोड़ करके, है ना, बाबा को याद करना। हर कार्य में बाबा से कोई ना कोई संबंध जोड़ना बाबा के साथ, और याद करना। याद की विधि को हमें सरल बनाना है ना, हट ना करना पड़े, याद में मेहनत का अनुभव ना हो। तो हमें कैसे बाबा जो मुरली में भिन्न भिन्न युक्ति बताते हैं ना, उस युक्ति प्रमाण अगर हम करते हैं ना तो क्या हो जाता है, पुरुषार्थ हमारा अति सहज और रमणीक हो जाता है। जहाँ मेहनत होता है वो सहज रमणीक नहीं होता है। मेहनत में तो क्या आ जाता है, चेहरे में उदासी, है ना। और जो सरल सहज होता है उसमें खुशी, है ना, रमणीक होकर के हल्की खेल के रूप में। तो इसके लिए हमें बाबा ने जो बताया युक्ति उसको बुद्धि में रखना है, उस युक्ति अनुसार पुरुषार्थ करना है, तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। रमणीक रीति से हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। ओम शांति।